तो भाई आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक कंट्रोलर रिपेयर होने आया हुआ है CYY का। तो ये जो हमारा CYY का कंट्रोलर है, ठीक है, 48 वोल्ट 50 एम्पियर का। तो ये कंट्रोलर कस्टमर ने 15 से 20 दिन पहले लगवाया था अपनी गाड़ी में, और उसका कहना है कि सर इसमें दिक्कत ये आ रही है, जैसे ही गाड़ी की चाबी ऑन कर रहे हैं और गाड़ी के पहिए दोनों लॉक हुए जा रहे हैं, और ऐसे गाड़ी को खींच भी रहे हैं, चाबी बंद करके भी खींच रहे हैं, गाड़ी बहुत जाम चल रही है, दोनों पहिए उसके लॉक है। तो जैसे ही इसके तार को खोलते हैं वैसे ही गाड़ी फ्री हो जाती है, और जैसे ही इसके तार को हम बांधते हैं, यानी कि जो हमारे हरे नीले पीले तार हैं मोटर के, BLDC मोटर के, तो ये तारों को जैसे ही लगाते हैं वैसे ही हमारी गाड़ी क्या होती है कि लॉक हो जाती है। ऐसी लॉक हो जाती है कि आप उसको घसीट नहीं सकते। तो ये कंट्रोलर आपके पास खोल के लाया हूँ, इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है और आखिर क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास लाया है, और फिलहाल ये कंट्रोलर उसने ख़रीदा था, और ये जो कंट्रोलर है ये हल्की PCB है। तो ये 15 से 20 दिन हुए उसको लगवाए हुए, और ये कंट्रोलर ख़राब हो गया। तो चलिए इसमें देखते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम चेक करते हैं कि ये इस मोटर को जाम कर रही नहीं कर रही है। जो हमारे सेटअप पे मोटर लगा हुआ है, तो इसमें देखते हैं, जैसे कि अभी तो ये फ्री है, इसको लगा के देखते हैं कि लगाने पे ये कंट्रोलर इस मोटर को लॉक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करेंगे, चेक करके फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको सही करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और जिस भाई को भी कंट्रोलर रिपेयरिंग का घर बैठे काम सीखना हो तो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। 15 से 20 दिन का कोर्स है, पूरा 20 दिन का कोर्स है। ठीक है, 20 दिन का कोर्स है। 100% गारंटी है कि आप कोर्स करोगे कंट्रोलर रिपेयरिंग का, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, 100 में 110%। ठीक है, 20 दिन का कोर्स है, 10 ही दिन में आप कंट्रोलर को रिपेयर करने लगोगे, 100% मेरी गारंटी है। और इसकी जो फीस है वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे बताऊंगा। यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मुझसे बात करो और एक वीडियो ले लो डेमो के तौर पे, उसको देखो, और जब अच्छी लगे, समझ में आए अच्छे से, फिर आप मुझसे कोर्स करो। ठीक है, और इसकी फ़ीस भी जो मैंने रखी है वो बिल्कुल मुनासिब रखी है। जैसे कि वायरिंग की आपने फ़ीस देखी होगी, लिख के आता है ऑनलाइन वायरिंग का कोर्स 6000, तो 6000 से ज़्यादा इसकी फ़ीस है तकरीबन। ठीक है, तो जिस भाई को करना हो तो वो कर सकता है। तो चलिए इसमें देखते हैं दिक्कत क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सेटअप पे कोकोडाइल क्लिप लगी हुई है, 5 क्लिपें लगी हुई है। जैसे कि जो MCB से तार आया हुआ है, ये हमारा 48 वोल्ट का तार है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारे हरे नीले पीले मोटर के तार है पे कनेक्शन। ठीक है, और ये हमारा रेड तार लग गया, ये हमारा लग गया ब्लैक वाला तार ग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये आ गया पीला वाला, हरा वाला और ये नीला वाला, ये तीनों तार हमारे मोटर के आ गए। ठीक है, और ये हमने लगा दिए हैं, और MCB को ऑन करते हैं और देखते हैं ये हमारा मोटर लॉक हुआ या नहीं हुआ है। तो मोटर हमारा देखिए बिल्कुल लॉक हो चुका है, घूम नहीं रहा है। तो ये पूरा लॉक हो चुका है, पूरी ताकत से घुमा रहा हूँ उसको, तो ये घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए ये होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मोटर हमारा पूरा लॉक हो गया है। तो ये दिक्कत आ रही है। और जैसे ही ये तारों को खोलते हैं, तो अभी भी जाम है, हरा वाला खोलते हैं, देखिए अब मोटर फ्री हो गया। जैसे ही देखिए ग्रीन वाला हम लगाते हैं यहाँ पे तार, वैसे ही हमारा मोटर लॉक हो गया। अब ये नहीं घूमेगा देखिए। और अभी देखिए जैसे ही मैं तार हटाऊंगा, देखिए घूमने लगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी लॉक हुई जा रही है। तो चलिए इसको चेक करते हैं पहले बाहर मल्टीमीटर से, उसके बाद इसको खोल के देखेंगे। इसमें मॉसफेट ख़राब है, ट्रांजिस्टर ख़राब है, रजिस्टर ख़राब है। तो ये एक जो वीडियो बना रहा हूँ, ये डेमो के तौर पे बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी तरह से ऑनलाइन कोर्स कराऊँगा। ठीक है, आपको 1 घंटे की वीडियो भेजूँगा, रोज़ अपना 1 घंटे की वीडियो देखिए। 10 दिन के अंदर गारंटी देता हूँ कि आप कंट्रोलर को रिपेयर करने लगोगे। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हम पेज खोल लेते हैं सारे। खोलना तो उसको है ही है, और इसको अभी बाहर से भी चेक करेंगे कि आखिर कौन सा फेस इसका प्रॉब्लम कर रहा है, क्या आखिर इसमें दिक्कत है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और 1 घंटे की रोज़ आपको कोर्स में वीडियो भेजूंगा। ठीक है, तो 1 घंटे की आप वीडियो देखिए। जैसे कि एक दिन मॉसफेट चेक करने का तरीका, ट्रांजिस्टर चेक करने का तरीका, रजिस्टर चेक करने का तरीका, और हमको आयरन कैसे चलानी है। ठीक है, तो सब कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो 100% गारंटी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कंट्रोलर रिपेयरिंग में।
तो अभी देखिए इसको मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ और कस्टमर से मैंने पहले ही पैसा बता दिया है कि भैया इसमें आपका 600 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है, 500 से 600 रुपये का खर्चा आएगा। तो अब वो उस हिसाब से वो कह रहा था कि सर कुछ कम कर दीजिएगा, तो तकरीबन इस कंट्रोलर के मैं 500 रुपये तो चार्ज उससे करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ आखिर इसके अंदर क्या दिक्कत है, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी मैं और भी काम करके दूंगा, तो अभी आप देखिएगा इसके अंदर क्या दिक्कत है और पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा, इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप पहले इसकी कंडीशन देखिए। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर उड़ा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब ये देखिए आप पूरा कंट्रोलर नया है, देखिए बिल्कुल नया कंट्रोलर है और कहीं से भी देखिए कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, आप देख रहे होंगे। तो अभी बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगा इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमको चाहिए एक मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हमें सेट करना है कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड जहाँ पे बजर मोड भी बोलते हैं, डायबोर्ड मोड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें चेक करना है। और यहाँ पे जब आप सेट करोगे और मल्टीमीटर को आपस में टच करोगे तो ये आपस में बीप करेंगे, ठीक है। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या करना है, जो हमारे 2 तार है पावर सप्लाई वाले, यानी कि जो मेन तार है हमारे, एक रेड वाला पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राउंड वाला तार है इसमें हम लगाएंगे मल्टीमीटर की रेड वाली पिन और तीनों फेस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीले वाले फेस पे दिखा रहा है 353 और नीले वाले पे चेक करते हैं 360, हरे वाले पे चेक करते हैं 355। तो देखिए एक पे दिखा रहा है 353, एक पे दिखा रहा है 360, एक पे दिखा रहा है 365 के करीब। तो इस तरह से अगर दिखा रहा है 10-5 वैल्यू आगे पीछे हो रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे नेगेटिव साइड के जो हमारे मोस्फेट हैं वो हमारे बिल्कुल ओके, यानी कि लोअर साइड के मोस्फेट हमारे ओके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे अपर साइड के मोस्फेट है, यानी कि जो हमारा इधर रेड वायर होता है उधर अपर साइड होती है, उसको अपर साइड बोलते हैं, यानी कि। तो अब इधर वाला हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले हरा वाला फेस। तो यहाँ पे दिखा रहा है 357, तो बिल्कुल ओके है ये। नीला वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है 358, ठीक है। तो अब ये हम पीला वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। अगर बीप का साउंड मिलता है, वैल्यू हमें कम मिलती है, तो उस कंडीशन में ये इस प्रॉब्लम है इस वाले फेस में, ये नीले वाले फेस में। तो ध्यान से देखिएगा, इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए ये जो फेस हमारा गड़बड़ दिखा रहा है, यानी कि ख़राब दिखा रहा है, इसी की वजह से हमारा कंट्रोलर जो है वो मोटर को लॉक कर रहा है। याद रखिएगा, हमेशा लॉक कर रहा है। तो चलिए इसके हम देखते हैं सबसे पहले मोस्फेट को बिल्कुल बारीकी से। सबसे पहला स्टेप ये है कि बाहर से हमको चेक करना है, और दूसरा स्टेप हमारा ये है कि इसको हमें अच्छे से, जो हमारे 24 के 24 मोस्फेट होते हैं उन पे हमें अच्छे से निगाह मारनी है। तो देखिए यहाँ से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा पीला वाला फेस है वो प्रॉब्लम कर रहा है, और सबसे पहले हमारा नीला वाला, तो नीले वाले पे भी एक बार निगाह मार लेनी है, क्योंकि ऐसा भी होता है मोस्फेट चिटक जाता है, ख़राब नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो नीला वाला देखिए बिल्कुल ओके है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद हरा वाला फेस भी देख लेते हैं, बिल्कुल ओके है, ठीक है। और इधर वाल भी एक बार नज़र मार लेते हैं, नीला वाला बिल्कुल ओके है, और ये हरा वाला फेस है ये भी ओके है, ठीक है। अब ये जो हमारा आ रहा है, देखिए सबसे किनारे यहाँ पे जो है हमारा पीला वाला फेस है। तो 4 मोस्फेट अपर साइड में लगे होते हैं और 4 मोस्फेट देखिए लोअर साइड में। तो पहले लोअर साइड के मोस्फेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ओके है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमारा इधर वाला अपर साइड के मोस्फेट है, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पिन आपको दिख रही है, जो कि देखिए जली हुई दिख रही है, और मोस्फेट भी चिटका हुआ दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक हमारा ये पहला फर्स्ट मोस्फेट हो गया, ये दूसरा मोस्फेट हो गया, और ये हमारा हो गया तीसरा मोस्फेट, ठीक है। अब तीसरे मोस्फेट पे जिस पे मैंने चिमटी रखी हुई है, इस मोस्फेट को आप देखिएगा ध्यान से,
आपको चिटका हुआ नज़र आ रहा होगा, देखिए चिटका हुआ दिख रहा है, 228 देखिए लिखा हुआ है, और उसके नीचे देखेंगे आपको चिटका हुआ भी दिख रहा है, और एक पिन को देखेंगे तो वो पिन पीली पड़ गई है, ठीक है, इतनी हीट हुई है कि वो पिन जो है वो पीली पड़ गई है। तो इसको अगर जब आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल बारीकी से, तब आपको ये फॉल्ट समझ में आएगा। और ये फॉल्ट देखिए क्लियर है, यहाँ पे देखिए बाल आया हुआ है मोसपेट के ऊपर। तो इसी मोसपेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ पे निकालने के बाद इसकी शॉर्टिंग को चेक करेंगे कि जो शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा था, यानी कि बज़र बज रहा था, वो बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो चलिए इसी मोसपेट को मैं खोलता हूँ और ध्यान से देखते जाइएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेचकस की मदद से इसका पेच खोल लेते हैं, क्योंकि ये भी हीट सिंक के अंदर टाइट होता है मोसपेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बाहर निकालेंगे, हल्का ये देखिए बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बाहर कर लेंगे। और देखिए मोसपेट निकालने का तरीका बहुत आसान है, और मोसपेट निकालने के लिए हमको जो आयरन चाहिए उसको भी आप ध्यान से देखिए। ये हमारी जो आयरन है ये 60 वाट की है। कंट्रोलर का मोसपेट जो निकलता है वो 60 वाट के आयरन से निकलता है, बहुत आसानी से निकलता है। आप आयरन ये ले लीजिए, बहुत आसानी से निकलता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको पलटना है। पलटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगाना है पेस्ट लगाने के बाद अब इसको हम आराम से इसके छेद में चिमटी लगा देना है। यहाँ पे हमने चिमटी लगा दी, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब चिमटी को लगाने के बाद ऊपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रांगा लगाएंगे। तीनों पिन को धीरे धीरे इस तरह से आराम से गर्म करेंगे। और ये देखिए हमारा मोसपेट कितनी आसानी से निकल आया, ठीक है। ये मोसपेट हमारा निकल आया। तो इस मोसपेट को चेक करने से पहले एक मैं सही मोसपेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमने सही मोसपेट ले लिया है, सही वाला SK सिलिकॉन। तो अब इसको मैं चेक करके बताऊंगा कि सही कंडीशन क्या होती है और ख़राब कंडीशन क्या होगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मीटर को भी ध्यान से देखिएगा, मीटर को जहां हमने सेट करा था बजर पॉइंट पे वहीं सेट रहेगा। तो ये हमारा सही मोसपेट है। तो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी पिनों के बारे में जान लीजिए। जो पहली पिन होती है वो हमारी होती है गेट, और दूसरी पिन होती है ड्रेन, तीसरी पिन होती है सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो बीच वाली पिन हमारी ड्रेन है, तो ये जो हिस्सा होता है ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारा ड्रेन से जुड़ा होता है। यानी कि जो बीच वाली पिन होती है और ये वाला जो ऊपर का इसका हिस्सा होता है जहाँ पे पेच लगता है, तो ये हमारा जुड़ा होता है। तो ये पूरा ड्रेन कहलाता है। तो ड्रेन पे हम लगाएंगे मल्टीमीटर की ब्लैक वाली पिन, और इसकी जो किनारे वाली पिन है ये 3 नंबर पिन, ठीक है, 3 नंबर पिन है, ये सोर्स है। तो इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू देखने को मिलेगी मीटर में। देखिए मीटर के अंदर हमको वैल्यू देखने को, देखिए मीटर में हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। देखिए 416 के करीब वैल्यू देखने को मिल रही है। अब जो इसकी पहली पिन होती है वो होती है गेट पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, तो ये सही माना जाएगा। देखिए अब मैंने गेट पे पिन लगाई रेड वाली, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोसपेट बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये सही कंडीशन है। अब हमें मल्टीमीटर की जो ब्लैक वाली पिन है उसको लगाना है ड्रेन पे, और सोर्स पे चेक करना है। तो सोर्स पे हमको मिलेगी वैल्यू, यानी कि तीसरी वाली पिन पे मिलेगी वैल्यू। और जब जो है हम पहली वाली पिन को लगाएंगे, पहली वाली मल्टीमीटर की जो रेड वाली पिन है उसको हम जब गेट पे लगाएंगे पहली वाली पिन पे मोसपेट के, तब हमको कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। देखिए मीटर में हमको कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा ऊपर से दिखाओ, देखिए मैं लगाया हुआ हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारी ख़राब कंडीशन है उसको देखते हैं। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ड्रेन पे हमने लगा दी मल्टीमीटर की ब्लैक वाली पिन, और जो तीसरी वाली पिन है इसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है मल्टीमीटर बता रहा है ये ड्रेन टू सोर्स, यानी कि आपस में अंदर से मोसपेट खुल चुका है, जिससे ये दोनों पिनें आपस में टच हो गई हैं। तो ये शॉर्ट बता रहा है। अब पहली वाली पिन पे लगाते हैं जो गेट है हमारी। देखिए गेट पे भी बीप का साउंड आ रहा है। अगर बीप का साउंड आता है या गेट पे वैल्यू आती है तो उस कंडीशन में मोसपेट ख़राब माना जाएगा, ठीक है। गेट पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, जो पहली पिन है। तो यहाँ पे ये तीनों पिनें आपस में टच हो चुकी हैं, यानी अंदर से पूरा मोसपेट खुल चुका है ये। तो ये मोसपेट हमारा ख़राब है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ के हटा देंगे,
और अब यहाँ पे जो शॉर्टिंग हमारी आ रही थी, यानी कि जो पीले वाले फेस पे शॉर्टिंग आ रही थी, और हमारा जो मोस्फेट थे जो ख़राब है, हमारा अपर साइड का ख़राब है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे मल्टीमीटर की ब्लैक वाली पिन और यहाँ पे चेक करेंगे। जो बीप का साउंड आ रहा था, तो देखिए अब वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है जो हमारी प्रॉब्लम थी वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जो शॉर्टिंग थी वो एक मोस्फेट हमारा शॉर्ट था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करेंगे सेटअप पे लगा के, और मोस्फेट को बाद में लगाएंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे सेटअप पे लगा के इसको चेक करते हैं। ये ब्लैक वाली और यहाँ पे ये हमारे तीनों फेस के तार हो गए, ये भी लगाएंगे यहाँ पे, जो हमने लगा दिए, ठीक है। और ये हमारा सेंसर का कपलर हो गया, इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक इग्निशन वायर होगा, यानी कि ये इग्निशन वायर है हमारा, इसको लगाना बहुत ज़रूरी। जब तक कि इसको हम नहीं लगाएंगे, जब तक कि इसमें हम सप्लाई 48 वोल्ट की नहीं देंगे, ये लाल वाले वायर में, जब तक कि हमारा 5 वोल्ट का सर्किट जो है वो ऑन नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो लाल वाला मोटा वाला वायर है, यहीं पे हल्का सा कट मारेंगे, हल्का सा छीलेंगे। देखिए छील लिया। अब यहाँ से ही इसको 48 वोल्ट सप्लाई हम दे देंगे। हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारा मोटा वाला लाल तार होता है, ठीक है, मेन तार, तो इसमें 48 वोल्ट सप्लाई इसमें इन होती है कंट्रोलर में। इसी तरह से इसमें भी 48 वोल्ट सप्लाई इन होती है, यानी कि इसमें दी जाती है सप्लाई। 48 वोल्ट देंगे तो 5 वोल्ट का सेक्शन ऑन होगा, और जो मोटे वाले वायर में 48 वोल्ट देंगे तो हमारा जो पावर सेक्शन है, जो मोटर के लिए सप्लाई आउटपुट होती है, वो ऑन होगा, यानी कि हमारा मोस्फेट सेक्शन पूरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे एक्सीलेटर। तो ये हमारा 3 पिन का एक्सीलेटर का कपलर हो गया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने सेंसर का कपलर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पांचों तार भी हमने कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम करते हैं एमसीबी को ऑन, ये एमसीबी ऑन कर दिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे मैं चलाने वाला मोटर को, ये मोटर, ये देखिए बिल्कुल ओके हो चुका है कंट्रोलर हमारा। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इसमें एक मोस्फेट जो ख़राब था, वो मैंने उसमें दिखाया आपको, कितनी बारीकी से उसमें एक बाल पड़ा था, जिसकी वजह से कंट्रोलर ख़राब हो गया था, यानी कि लॉक हो गई थी गाड़ी। तो अगर एक मोस्फेट या एक ट्रांजिस्टर, एक रजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है इसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी हमारी लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जब तक कि आपको नहीं आएगा, जब तक कि आप उसको सीखोगे नहीं। तो हमने भी सीखा है और कोशिश कर रहे हैं आपको भी सिखाने की। तो अगर आपको सीखना है तो 100% गारंटी है, बिल्कुल 100% कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे और दिन भर में 2-3 कंट्रोलर बना दोगे, अच्छे पैसे कमा लोगे। 1500-2000 रुपये आपके दिन भर के कहीं नहीं गए। तो ये काम जिसको नहीं आता है तो वो कर सकता है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। 1 घंटे की वीडियो आपको मिलेगी व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो ये डेमो के तौर पे वीडियो बनाई थी आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ सर जो सिखाना चाह रहे हैं मैं घर बैठे 100% सीख जाऊँगा, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें तो मोस्फेट चिटका हुआ था, ये आपको समझ में आ गया। बहुत से कंट्रोलर होते हैं जिनमें चिटका नहीं होता, शॉर्ट होता है। तो ये 24 मोस्फेट में से एक मोस्फेट को हम कैसे निकालेंगे कि आखिर यही मोस्फेट ख़राब है, वो भी आप निकाल दोगे, चुटकियों में निकाल दोगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चाहे जितना जला हो कंट्रोलर, जैसे कि अभी देखिए मेरे पास एक कंट्रोलर रिपेयर होने आया है, वो भी मैं दिखाता हूँ। रिपेयर होने आया, देखिए कितना जला हुआ है। देखिए यहाँ पर भी जले हुए मोस्फेट और यहाँ पर भी जले हुए मोस्फेट। तो ये भी कंट्रोलर बिल्कुल ओके हो जाएगा, चुटकियों में ओके हो जाएगा। इसी तरह से आप भी बनाना सीख जाओगे। तो जिस भाई को करना हो कर सकता है। कॉल करने की टाइमिंग दोपहर के 12 बजे से रात के 8-9 बजे तक के कर सकते हैं कॉल। और अगर आपको काम सीखना, अगर कोई जानकारी चाहिए तो 6-7 बजे के बीच में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। काम करने के लिए आप मुझे कॉल करें, मैं आपका कोर्स स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसकी फ़ीस भी बहुत मुनासिब है, ठीक है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 6000 रुपये वायरिंग का कोर्स है। इसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा है। तो जिस भाई को करना हो तो वो मुझसे बात करे, फिर मैं उसको कराऊँगा, ठीक है।